अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज समीरा निसार, सीईओ वेब्ट और आपकी होस्ट। और हमारे साथ आज मौजूद है सैयदा असमत ज़ारा। और मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और आज हम इनसे बात करेंगे कि पर्सनैलिटी क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है, एक शख्स को प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इस बारे में इनसे बातचीत होगी। और बजाय इसके कि मैं इनका तारुफ कराऊं, मैं चाहूंगी कि ये थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में हमें बताएं, इन्होंने अपना जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया। मैम प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम सैयदा असमत ज़ारा है और एजुकेशन की फील्ड में मैं लास्ट 30 ईयर्स से काम कर रही हूँ। करियर का आगाज़ मैंने एज ए टीचर किया और मैं हमेशा इस बात पे बहुत अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे प्रोफेशन के साथ मुंसलिक किया जिसमें कि खुद भी बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है और आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं दूसरों को सिखाने का भी। और एक जो सबसे बड़ी बात जो इस प्रोफेशन में है, ये कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी है। देन दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं आप। तो एज ए टीचर स्टार्ट किया और उसके बाद मैं यहाँ पे जब प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात है तो मैं ये बताऊंगी कि जब मैंने लाइक 18 ईयर्स से मैंने पहली जॉब स्टार्ट की थी और डेट टाइम आई वाज जस्ट इंटर, मैंने एफए किया हुआ था। सैयद घराने से मेरा ताल्लुक है और मोस्टली हमारे उस ज़माने में मैं जब 18 इयर्स की थी तो मोस्टली हमारी फैमिलीज में और स्पेशली सैयद फैमिलीज में जो है फीमेल्स को पढ़ाने का ज़्यादा रिवाज नहीं था और बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। तो लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और फिर मैंने मेरी शादी भी अर्ली एज में शादी हो गई। शादी के साथ साथ फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स मास्टर्स किया, एक मास्टर्स स्कूल मैनेजमेंट किया। फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है इसमें एचआर में मास्टर्स किया, मास्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन एमसीएस, फिर मॉन्टेसरी में डिस्टिंक्शन ली मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में और बहुत से पीजीडीज की, बहुत से प्रोफेशनल कोर्सेज किए। तो मैंने अपने जॉब के साथ साथ ही अपनी क्वालिफिकेशन को भी बढ़ाया, अपने प्रोफेशनल कोर्सेज भी किए। इसलिए मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ समीरा कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है आपको आपकी स्किल्स को, आपके नॉलेज को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है और आपको जिसे कहते हैं ना वर्टिकल ग्रोथ होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग से मैंने अपना स्टार्ट किया। अब मैं एक इदारा है ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसकी मैं इस वक्त एज ए सीईओ काम कर रही हूँ। और ये सारा सफर टीचर से फिर मैंने प्रिंसिपलशिप, फिर डीन एकेडमिक्स, देन डायरेक्टर स्कूल्स और अब सीईओ जीएमसीआई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें जो मैंने सारा देखा है, सारे सफर में मेन चीज ये है कि आपको अपना लर्निंग मोड में रहना है। और जो मैं हमेशा कहती हूँ और मैं आज फिर ये बात कोट करूंगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो गया वो शख्स जिसका आज उसके गुज़िश्ता कल से बेहतर नहीं है। तो इस हदीस ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है और मैं हर रोज इसको याद करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा हर आने वाला दिन पहले वाले दिन से बेहतर हो। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने यूथ को भी, सबको ये हमेशा कहती हूँ कि आपने अपने आप को हर लिहाज से अपनी ये देखना है कि हमारा हर आने वाला दिन पहले से बेहतर हो। अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है, पर्सनैलिटी को भी अपना आपको ग्रूम करना है और अपने आप में बहुत पॉजिटिव चीजें लानी है। तो ये है समीरा, जो छोटा सा मेरा एक इंट्रोडक्शन है कि मेन जो है वो ये कि इस सारे सफर में जो मेन चीज जो मैंने है कि इसको अपने आप को अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, नई चीजें जितनी भी हैं उसको सीखना है आपने लर्निंग मोड में। ये नहीं कहना अब मैं डीन एकेडमिक्स बन गई हूँ, अब तो कोई जरूरत नहीं है, अब तो मैं डायरेक्टर बन गई हूँ, अब तो मैंने मुझे नहीं। आप अपने आप को हर वक्त सीखने के अमल में रखें। जबकि कहाँ हुक्म है कि माँ की गोद से लेके कब्र की लहर तक आप इल्म हासिल करें। तो इसका तो मतलब ये कि हमें हर वक्त अपने आप को सीखने के अमल में रखना है। तो आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी प्रोफेशन में
आपने अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को आप उसमें नॉलेज के लिहाज से भी, स्किल्स के लिहाज से भी इनहेंस करें और देखें कि आपने अपनी फील्ड में अपने आप को एक्सेल करें। ये जो एक है कि ये कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो बहुत जो है इम्पोर्टेंट है या अर्निंग के हिसाब से बहुत बेहतर है, जरिया माश के हिसाब से, मैं इस बात को नहीं मानती। आप किसी भी फील्ड में हैं, कोई भी प्रोफेशन आपने सिलेक्ट की है, जो भी आपका एप्टीट्यूड है, जो भी आपको आपका पैशन है, पैशन और प्रोफेशन अगर इकट्ठे हो जाए तो मेरिकल होते हैं। तो आपने जो भी कोई प्रोफेशन लिया उसमें आप एक्सेल करें, उसमें नई नई चीजें, इनोवेटिव क्या नई चीजें हैं उसको स्टडी करें, तो आप उसमें इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। जी, थैंक यू सो मच इसमें ज़ारा, आपने अपना तारुफ बहुत खूबसूरत तरीके से करवाया। मैं आपकी स्पेशलिटी के बारे में बात करना चाहूंगी कि आप ज़्यादातर अर्ली ईयर्स के ऊपर काम करती हुई नजर आती हैं, क्या वो आपकी स्पेशलिटी है या वैसे मतलब आप उस एरिया पे ज्यादा काम करना चाह रही हैं? मतलब क्योंकि एक्चुअली हम जो मेरे इदारे का नाम है ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो इससे मोस्टली लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम सिर्फ मॉन्टेसरी और अर्ली ईयर के ही कोर्सेज करवाते हैं, जबकि मैंने जैसे आपको बताया कि एजुकेशन की फील्ड में 30 इयर्स है। तो एजुकेशन की फील्ड में जितने भी कोर्सेज हैं, लाइक स्कूल मैनेजमेंट का कोर्स है हमारा, ये इफेक्टिव टीचर्स बनाना, हाउ कैन यू बिकम इफेक्टिव टीचर, जूनियर सेक्शन में, सीनियर सेक्शन में ट्रेन द ट्रेनर भी हम करवाते हैं। देन हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्सेज हैं, आईटी के कोर्सेज हैं, अब हमने स्टेम के कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स, एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि यूएस के करिकुलम में है, इसको हमने फोकस किया है। 21st सेंचुरी की स्किल्स हम करवाते हैं, फोर्सेस पे काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन के फील्ड में हाउ कैन यू बिकम सक्सेसफुल प्रिंसिपल, इफेक्टिव प्रिंसिपल, तो हाउ कैन यू रन योर स्कूल सक्सेसफुली, तो ये सारे जो कोर्सेज हैं जितने भी स्कूलिंग में और इवन कॉलेज लेवल पे भी, तो हम इस पे अपने जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं हम उनको वेल इक्विप्ड करते हैं और ये सारा उनमें कोर्सेज करवाते हैं। मेन हमारा जो इस सारे कोर्सेज का जो पर्पस है वो यही है कि हमारा स्टूडेंट जो हमारे पास आ जाए वेल इक्विप्ड होके जाए मार्केट में, और अगर वो जॉब करना चाहे तो जॉब के लिए अच्छे से अच्छे उसको जो स्कूल में जॉब मिल जाए, और इसके अलावा हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप भी कराते हैं। बेसिकली फीमेल्स की जो एंटरप्रेन्योरशिप का हमने एक काम जिसे कहते हैं ना, ये हमने स्टेप उठाया है कि फीमेल्स को हम एंटरप्रेन्योर बनाएं और उसमें हम उनकी मतलब वीमेन एम्पावरमेंट हमारा एक फोकस है कि हम वीमेन को एम्पावर करें जॉब्स के हिसाब से भी, और अगर वो अपना स्मॉल बिजनेस करना चाह रही हैं तो उसमें भी हम उनको सारी अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं, उनको सिखाते भी हैं और उनको एक्सेल भी करते हैं। जी मैम, ऐसे ही है, जब आपकी प्रोफाइल को देखते हैं तो उसमें लीडरशिप और मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं वो बहुत वाजिया तौर पे हम देख सकते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा मैम, ये हमारे साथ अब्बास है, अगर आप इनका क्वेश्चन एड्रेस कर चुकी हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको रिपीट करना चाहूंगी। हाउ टू गेट मोटिवेशन फॉर लर्निंग, इनका क्वेश्चन है हाउ टू गेट मोटिवेशन फॉर लर्निंग। देखिए जब आप, मैंने जैसे स्टार्ट में कहा, बेसिकली तो मैंने इसकी बात कर चुकी हूँ कि जब आप लर्निंग मोड में रहते हैं ना और आप समझते हैं कि मुझे हर आने वाले दिन को, जैसे मैंने अभी एक हदीस आपसे की हदीस का भी हवाला दिया कि आपने हम अपने आप को एक्सेल करना है, अपना हर आने वाला दिन बेहतर करना है, और आपका कंपटीशन भी आप ही के साथ है, आपका कोई कंपेटिटर नहीं, आपने अपना कंपेटिटर को नहीं देखना, आपने कहना मुझे अपने आप के साथ compete करना है। मैं 2019 में क्या थी, मैं 2020 में क्या हूँ, मैं 2021 में अपने आप को कहाँ फोकस करना चाहता हूँ। तो ये जब आपका फोकस होगा और आप डिटरमिन्ड होंगे और आप लर्निंग के मोड में आ जाएंगे तो आप मोटिवेटेड होंगे, आप फिर हाईली मोटिवेटेड होंगे कि नहीं, मैंने तो, मेरी डेस्टिनेशन ये है और मैंने इसको और आपने उसके लिए अपने गोल सेट करने हैं, लॉन्ग गोल्स, स्मार्ट शॉर्ट गोल्स, आपने गोल सेट करने हैं और उसको फोकस करना है, और इंशाल्लाह फिर आप मोटिवेटेड ही होंगे इंशाल्लाह।
जी मैम। मैम, जहाँ तक स्कूल अपलिफ्टिंग प्रोग्राम है जिसमें आप स्कूल्स को जो है वो हेल्प करती हैं उनको इम्प्रूव करने में, लाइक हर तरह से, मतलब पूरे एक प्रोजेक्ट के तौर पे जब आप उसके लिए काम करती हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए, तो मैम इसके लिए थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा कि इसका क्या प्रोसीजर है और ये सब किस तरह से होता है, और आजकल जिस तरह से हालात बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए हैं, इसमें आप इस चीज को कैसे लेके चल रही हैं? बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया सर, और बहुत वैलिड क्वेश्चन है और आजकल की सिचुएशन के साथ तो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। देखिए, मैंने क्योंकि एज ए क्वालिटी इंश्योरेंस हेड भी काम किए है और पाकिस्तान के में पंजाब में खसूसी तौर पे और बाकी प्रोविंसेस में भी जाके तमाम स्कूल्स को जो जिन जिन स्कूल्स में मैं रही हूँ, जिन सिस्टम में रही हूँ, उनके तमाम स्कूल को मैंने विजिट भी किया है और उनका गैप एनालिसिस भी किया है, उनके वीक एरियाज को भी जो एड्रेस किया और उनको इम्प्रूवमेंट प्लान भी दिया है। तो मैं इसको इन शॉर्ट ये कहूंगी कि देखें, हमें अपने जब हम एक स्कूल बनाते हैं, बेसिकली स्कूल एक सर्विस है। आप एक कम्युनिटी को, एक सोसाइटी को आप एक सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। आप उसके अंदर आपने जिद्दत लानी है, इनोवेटिव होना है, आपको आपने देखना है नीड ऑफ टाइम क्या है, जरूरत क्या है। आप खुद एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रिंसिपल, आप खुद आप चीजों को सीखें और वेल इक्विप्ड हों। देखें 21st सेंचुरी की क्या नीड्स हैं, चाहे आपका स्कूल गांव में है, चाहे किसी देहात में है, रूरल एरियाज में है, कहीं भी है, मेट्रो सिटी में है, छोटे शहर में है। मेन चीज ये है कि आपने ये इस चीज को देखना है कि वो जो जरूरत है 21st सेंचुरी में हम रहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को वो चीजें दे रहे हैं, हज़रत अली ने फरमाया कि अपने बच्चों को आने वाले वक्त के लिए तैयार करें। तो क्या हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच डील को फोकस किया हुआ है? क्या हम आगे को देख रहे हैं? आपने अपने स्कूल में जब आप जिद्दत में आएंगे, इनोवेटिव होंगे और बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ लाइफ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनको जब ये चीजें सिखाएंगे तो यकीन करें कि कोई भी सिचुएशन हो, आपका स्कूल चाहे 1 कनाल का है, चाहे 10 मरले का है, उसकी रिप्यूट भी जाएगी, उसका नाम भी होगा, उसका जो मेन हमारा जाहिर है कि स्कूल एक सर्विस है, साथ साथ एक बिजनेस भी है जो रियलिटी है। तो आपका बिजनेस में एनहेंस होता है, आपके बिजनेस में भी बढ़ता है, आपको नेम भी मिलता है, फेम भी मिलता है, और उसमें आपको आपके जितने भी एडमिशन भी बढ़ते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ते हैं जब आप अपने स्कूल में एज ए लीडर, जैसे अभी आपने बात की हम लीडरशिप और मैनेजमेंट सिखाते हैं, कि एज ए लीडर काम करेंगे। और इसको एक अगेन वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, रोशनदान खोलें, अजान की आवाज आए, हवा ने आना ही आना है। समीरा, पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो आ जाता है। हाँ जी, जब आपका काम जबरदस्त होता है और आपके काम के अंदर नीयत आपकी बहुत अच्छी होती है, गुड इंटेंशन होते हैं, और आप अपने स्कूल में मैक्सिमम बच्चों को उनकी ग्रूमिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसको भी फोकस करते हैं। जी। अच्छा मैम, आज की अगर हम टॉपिक से लिंक करते हैं इस बात को, तो ये आपसे मैं जानना चाहूंगी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? ये बहुत एक आम सा क्वेश्चन है, हम बहुत सी वीडियोस देखेंगे हमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ कि आप क्या समझती हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? देखिए, मैंने जैसे आपको अभी स्टार्ट में जब अपना भी आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, तो आप अगर किसी भी बंदे की अगर सक्सेस स्टोरी देखें या किसी को भी आप देखें कि वो 0 से हीरो तक का सफर क्या है और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो उसमें मेन क्रक्स यही है कि उसने अपने प्रोफेशन में ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, उसको सीखा, उसको समझा। एक होती है थे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपको गूगल से और यूट्यूब से और थ्योरी से बहुत सारी इसकी डेफिनेशन मिल जाएंगी, मगर मैं इसको अगर बात करूं एक रियलिस्टिक होके और अपना जो वो चीजें जो कहते हैं जो अपने लिए पसंद करें वो दूसरों के लिए पसंद करें, जिस चीज को मैंने आजमाया है, इसकी सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है अपने आप को
आप जिस प्रोफेशन उसमें एक्सेल करें, उसके नॉलेज को सीखें, उसकी स्किल्स को सीखें और उसको जो है सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि इसमें लर्निंग में हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि अर्निंग क्या है, लर्निंग को आपने इनहेंस करना है और उसको बड़ी ईमानदारी से आगे भी फैलाएं। चीज आगे फैलाने से, स्प्रेड आउट करने से, इसको बांटने से चीज बढ़ती है। रिस्क जो है वो सिर्फ हम जो इशफाक अहमद भी कहते हैं कि सिर्फ रिस्क ये नहीं है कि आपने जो हम इसको समझते हैं कि हमारी जो अर्निंग है, जो हमारी कमाई है वो रिस्क है। आपके पास जो कुछ भी नॉलेज है, आप उस ये आपका सदका है, इसको बढ़ाएं और प्रोफेशनली अपने आप को एक होती है लेंथ ऑफ सर्विस। मैं ये कहूँ कि मैंने 30 इयर्स इस प्रोफेशन में काम किया है, तो वो मेरी लेंथ ऑफ सर्विस है। मैं ये बताऊं कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं टीचर थी, फिर मैंने कोर्सेज किए, लर्निंग की, सीखा, प्रोफेशनल कोर्सेज किए और मैं फिर कोऑर्डिनेटर बनी। फिर मैंने अपना जो भी प्री रिक्विजिट थे प्रिंसिपल्स के, मैंने वो सारा सीखा। अपनी जो एजुकेशन को भी मैंने बढ़ाया, प्रोफेशनली भी मैंने कोर्सेज किए, सेमिनार्स अटेंड किए, बहुत सी वर्कशॉप्स अटेंड की, और मेंटोर्स, आपके मेंटोर्स होने चाहिए। आपको ऐसे लोगों के पास बैठना चाहिए जिससे आप बहुत जल्दी आप अपने प्रोफेशन में एक्सेल करते हैं। उस प्रोफेशन के जितने एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप सीखें, उनके साथ उनसे फैज जाब हो। और फिर मैं डीन एकेडमिक्स बनी, फिर मैंने उसके बाद डायरेक्टर स्कूल। तो ये मैं अपने सफर के साथ इसको इसलिए रिलेट करूंगी कि 30 इयर्स में मुझे नहीं याद कि कोई एक साल, कोई एक ऐसा मंथ ऐसा आया जब मैंने खुद अपने प्रोफेशन में अपने डेवलपमेंट के लिए लर्निंग ना की हो, सीखा ना हो। तो इसलिए कोई भी प्रोफेशन है उसमें एक्सेल करें, उसमें ज्यादा से ज्यादा सीखें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें, अपने आप को जो है पहले से खूब तर और जो खूब तरीन में लाएं। और ये एक कॉन्टिन्यूस एक जो है एक प्रोसेस है। आप कभी भी अपने आप के किसी भी जगह पे मुतमईन ना हो। कभी ये ना सोचे मैंने मास्टर्स कर लिया, एमफिल कर लिया है, पीएचडी कर ली है, अब इतना कुछ कर लिया है, इतना। तो लेंथ ऑफ सर्विस इज समथिंग एल्स। आप ये देखें, अगर मैं 5 ईयर की जॉब पे, 3 इयर्स की जॉब पे, पहले साल में कहाँ थी, दूसरे साल कहाँ हूँ, तीसरे साल कहाँ हूँ, तो मैंने अपने आप को प्रोफेशनली कैसे डेवलप किया। तो जी इसको आप कॉन्टिन्यूस इसके आप प्रोसेस में रहे। जी, असमत, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि आपका आने वाला दिन जो है वो गुजरे हुए दिन से, पहले दिन से बेहतर होना चाहिए। आपने बिल्कुल ये कहा कि हमारा कंपटीशन खुद के साथ है। अपने हर दिन को आने वाले दिन के साथ आप जो है वो लेके चलें कि आपका जो दिन है वो पहले से बेहतर हो। ये बहुत अच्छी बात आपने की और आपने एक जो है वो लाइव एग्जांपल हमारे सामने रखी है कि एक टीचर से आपने किस तरह से अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड के तौर पे आप जो है वो आप काम कर रही हैं। डिफरेंट स्कूल सिस्टम्स में एज अ डायरेक्टर आपने काम किया है, द स्पिरिट स्कूल, द सेवेज स्कूल, बहुत जगहों पे आपका नाम नजर आता है हमें जब हम देखते हैं। तो इससे बिल्कुल यही बात समझ आती है कि अगर आप अपनी ग्रूमिंग कर रहे हैं, अपने अपने टूल्स जो हैं वो शार्प रखे हुए हैं, उनको आप रिफ्रेश कर रहे हैं अपनी स्किल्स को, तो ही आपको जो है वो ऑब्वियसली एक मुकाम हासिल होगा। मैम, आपने भी ये फील किया होगा और मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन ये है कि और जो अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर में देखते हैं तो वहां पे आपको नजर आता है ट्रेनिंग्स का ट्रेंड, वहां आपको नजर आता है ग्रूमिंग, वहां आपको नजर आता है लोगों में एक जज्बा, एक जोश कि हमने आगे बढ़ना है, हमने मजीद हमारे पास आगे ग्रो करने के चांसेस हैं। एक टीचर के अंदर ये स्पिरिट इतनी लो क्यों नजर आती है, जबकि एक टीचर तो नेशन बिल्डर है ना, उसका हुलिया आपको इतना वो क्या कह सकते हैं खस्ता हाल क्यों नजर आता है? आपको उसकी स्किल इस तरह की क्यों नजर आती है कि बस ठीक है आगे क्लास में और जैसा तैसा हुआ पढ़ा लिया, अब तो बहुत इंप्रूवमेंट आ गया लेकिन स्टिल देयर इज समथिंग टू वर्क ऑन। आप इससे एग्री करती हैं या नहीं कि हमारा जो एक कौम को बनाने वाला एक जो शख्स है उसकी खुद अपनी हालत जो है वो कई जगहों पे खस्ता हाल नजर आती है हमें? प्लीज जी, ये तो आपने जिसे कहते हैं ना मेरे दिल की बात कह दी है। ये तो आपने इतना, इस सवाल में जवाब भी है जो आपने बात की है, और ये बड़ा आई ओपनिंग क्वेश्चन है। बहुत ही आपका ये जिसे कहते हैं वैलिड और बहुत ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है। देखिए, बात ये है सबसे पहले ये कि
टीचिंग सेक्टर में डिलेमा क्या है कि बाय चांस आते हैं, बाय चॉइस नहीं आते। बाकी बहुत सारे प्रोफेशंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके ड्रीम प्रोफेशन होते हैं, या आपने बचपन से ही सोचा होता है कि मैंने मेडिकल लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आप अगर टीचर्स के इंटरव्यू करें और वो आपको ऑनेस्टी से इसका जवाब देंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि वो बाय चांस आए, बाय चॉइस नहीं आए। हम उन्हें कहते हैं अपने इस इदारे में, उनको सबसे पहले उनकी सेल्फ स्टीम को हाई करते हैं। सबसे पहले उन्हें कहते हैं कि यू आर ब्लेस्ड, यू आर सिलेक्टेड। आप अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको ये प्रोफेशन दिया। ठीक है, तो बात ये कि जब आप किसी प्रोफेशन को, किसी चीज को आप उसके आपकी सेल्फ स्टीम ही लो है, आप उसको उसके साथ इश्क ही नहीं कर रहे, उसको आप अपने दिल से कर ही नहीं रहे, तो फिर आप, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि ये नेशन के बिल्डर्स हैं, ये लीडर्स हैं। टीचर्स आर लीडर्स, प्रिंसिपल्स आर लीडर्स। इनको, इनकी करियर काउंसलिंग होने वाली है, इनकी हम करियर काउंसलिंग करते हैं अपने से, इनको इनकी सेल्फ स्टीम को हाई करते हैं, इन्हें बताते हैं कि ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ये आप लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज्जतुल विदा के मौके पे कि हाजरीन जो है वो गायबीन तक मेरा पैगाम पहुंचा दें। तो बीइंग अ मुस्लिम भी हमारा ये काम है कि हमें हमें जो कहते हैं ना अमर बिल मारूफ करना है, हमें तबलीग करनी है, हमें नेकी को फैलाना है। ये सदका है कि अच्छी बात को आगे फैलाना भी सदका है। तो टीचर को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। टीचर जो है वो तो लाइफ चेंज करने का उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। उसने, जो बच्चा आपके सामने है वो कल का फादर है, आज की बच्ची कल की माँ है। आपने उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप करनी है, आपने उसकी किरदार साजी भी करनी है, जहन साजी भी करनी है। तो यकीन करें ये एक इतना जबरदस्त शोबा है, पेशा है, एक प्रोफेशन है। सबसे पहले हमें इस प्रोफेशन को इज्जत देनी है। बोर्ड को तो इज्जत दे ही दे, लेकिन टीचिंग को जो है एजुकेशन ने प्रोफेशन को इज्जत देनी चाहिए। आपने वो एक वाकया है बहुत ज्यादा वायरल होता है फेसबुक पे, वो सुना है इशफाक अहमद का कि मैं जब इटली गया और मेरा चालान हो गया और मुझे अदालत में लाया गया, तो जज भी खड़ा हो गया और जज ने कहा आपने एक मोल्लम को, एक उस्ताद को यहाँ लेके आए, और वो सारा कोर्ट उनके लिए खड़ा हो गया। तो ये हमें इस प्रोफेशन को, और दूसरी बात ये कि इस प्रोफेशन की इज्जत हमने खुद बढ़ानी है। मैं हमेशा कहती हूँ डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, कमांड रिस्पेक्ट। बीइंग अ टीचर आप इतना ज्यादा अपने शोबे के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ कमिटेड हो जाएं, डेडिकेटेड हो जाएं, और आप ये छोड़ दें, ये ना सोचें कि मेरी सैलरी 10,000 है, 15,000 है, 20 है, 20। आप सैलरी को एक तरफ रखें, आप ये देखें कि फ्यूचर इज इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने बच्चे जो है, मैंने इनकी पर्सनैलिटी और इनको एजुकेशन के लिहाज से भी, एकेडमिक्स के लिहाज से भी, और सॉफ्ट स्किल्स के लिहाज से भी, इनकी मैंने लाइफ स्किल्स के हिसाब से भी मैंने इन्हें ग्रूम करना है। यकीन करें जो आपको अचीवमेंट इससे मिलती है वो आपको लाखों रुपए कमाने से भी नहीं मिलती। तो मैंने खुद भी इस टीचिंग ट्रेनिंग के प्रोफेशन को इसलिए सिलेक्ट किया कि की पोस्ट जॉब छोड़ी। अभी भी मुझे बहुत की पोस्ट जॉब्स की ऑफर होती है कि मैं कहती हूँ नहीं, ये मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है, मेरे लिए इस माशरे में टीचर को तैयार करना, उसको 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 उसके प्रोफेशन की सिग्निफिकेंस बताना, उसको नॉलेज देना, उसको स्किल्स देना, वेल इक्विप्ड करना बहुत जरूरी है। ये हो जाए तो वो जो एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि अंधेरे को कोसने के बजाय मट्टी का एक दिया जला दे, तो फिर ये टीचर दिए से दिया जलाता है। टीचर ने अपने स्टूडेंट को इनकलकेट करना है, टीचर स्टूडेंट ने इसको आगे बढ़ाना है, ये फिर दिए से दिया जलता है। तो मैं इसको अगेन यही बात इसमें मैं एम्फसाइज करूंगी कि हम बीइंग अ टीचर अपनी जिम्मेदारियों को समझें, फोकस होके काम करें, डिटरमिन्ड होके काम करें, और हम ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मोल्लम बना के भेजा गया। इस चीज को जब आप फील करेंगे ना, और इस चीज को जब आप जब अपने पे तारी कर लें, इस पेन को फील करें कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हम पे ट्रस्ट करके
अपनी सबसे कीमती चीज जो उनका एसेट है वो हमारे हवाले करके जा रहे हैं। तो हमें उनको बहुत ज्यादा फोकस करना है और इसमें हम प्राउड फील करें कि वी आर टीचर। जब आप ये प्राउड फील करेंगे और अपने आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप लाइक जिसे कहते हैं सेल्फ स्टीम हाई होगी, तो फिर आप और इसके लिए अगेन फिर वही बात है, इंटरलिंक है ये बात, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें, सीखें, लर्निंग करें, कोर्सेज करें, अपने देखें कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएं, आईटी सेवी हों, 21st सेंचुरी के रिक्वायरमेंट्स को ना सिर्फ ये कि उसको सीखें बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करें। जिस मेरा कोई क्वेश्चंस है अगर व्यूअर्स के तो जरूर मेरे साथ शेयर करें। मैम व्यूअर्स के भी हम क्वेश्चन लेते हैं। मेरा एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे जो करना चाह रही हूँ बहुत जरूरी, वो ये है कि द सिटी स्कूल आप देखेंगे, आप बीकन हाउस देखेंगे, आप और 2-3-4 अच्छे जो ब्रांड्स हैं उनको देख लेते हैं, वहां पे आपको टीचर्स भी बड़े अच्छे नजर आएंगे। लाइक उनकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी होगी, उनकी क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी होगी, उनकी स्किल्स भी पॉलिश होंगी, उनके अपने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स हैं जो उनको ग्रूम कर रहे होते हैं। मैम ज्यादती वहां होती है, मैं समझती हूँ आप यहाँ एग्री करेंगे, ज्यादती वहां होती है जो एबीसी स्कूल्स होते हैं, जो गली मोहल्ले में स्कूल खुले हुए हैं, और वहां पे किसी भी इंटर मैट्रिक ग्रेजुएट या एक मतलब बिल्कुल सिंपल जिसने मास्टर्स किया हुआ है उस बंदे को वो रख लेते हैं जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। और सबसे बड़ी ज्यादती ये है कि वहां पे बच्चे वो आते हैं जो एक आम जो मतलब बिलो एवरेज जो है वो लाइन से हैं लोग, और वो किस तरह से फीस का बंदोबस्त करते हैं और वो अपने बच्चे को कितनी उम्मीदों के साथ वहां भेजते हैं, और उनके साथ वहां पे मतलब क्या होता क्या है, इसकी कब तक ये चलेगा मैम, आपको क्या लगता है? जी, आप माशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चंस बड़े थॉट प्रोवोकिंग है और बहुत आप अच्छे क्वेश्चंस कर रही हैं जो रियलिस्टिक है बेसिकली। ये देखिए, मैंने खुद बीकन हाउस में काम किया है। मैं अगर आपने जितने भी स्कूल्स के नाम लिए मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं, इनकी अगेन मैं इसको इंटरलिंक करूंगी, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप वहां पे अगर कोई भी जब वहां पे हायरिंग हो जाती है, सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद ये सारे स्कूल उसका जिम्मा लेते हैं। इनका R&D बहुत अच्छा है। ये अपने अपने जो टीचर्स हैं उनको बहुत इन हाउस सर्विस बहुत ज्यादा करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, इन हाउस ट्रेनिंग बहुत देते हैं। इनके इंडक्शन कोर्सेज होते हैं, इनके प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, इनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं। बाकी जो स्कूल्स हैं जिसका आप एबीसी स्कूल कह रहे हैं, लोकल स्कूल्स हैं, देखिए अवेयरनेस आ गई है, अब आ गई है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो किसी चेन स्कूल के साथ नहीं है मेन, लेकिन वो अब हमारे पास जितने भी आ रहे हैं स्कूल्स के डायरेक्टर्स आ रहे हैं, प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, वो कहते हैं मैम हम खुद सीखना चाह रहे हैं, सीख के हम अपने टीचर्स को सिखाना चाह रहे हैं। टीचर्स आके इंडिविजुअली सीखनी है, वो कहती हैं हमें हमारा स्कूल तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, लेकिन अभी हम बारिश का एक पहला कतरा हम ये नहीं कहते, और भी बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर ये जो आपने बात की है टीचर के कोड ऑफ कंडक्ट से लेके उनकी ड्रेसिंग से लेके उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हम सिर्फ मॉन्टेसरी ईसी और स्कूल मैनेजमेंट ही नहीं करा रहे, वो कंटेंट जरूर करा रहे। मेरा खुद ये फोकस है समीरा कि हमारा हर टीचर जो हमारे पास आए, हम उसकी सेल्फ स्टीम हाई करके उसको उसकी अपीयरेंस को भी, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, और उनको हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, चाइल्ड साइकोलॉजी बताएं, बच्चों के डोमेन्स बताएं कि आपने उनको कैसे लेके चलना है। ये सारी चीजों को हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। इसके लिए अगेन जैसे आपने क्वेश्चन किया उसके अंदर ही इसका जवाब था, ट्रेनिंग्स। जितना आप अपने स्टाफ को ट्रेन करेंगे, देखिए टीचर का कसूर नहीं है, उसने बीए किया, उसने वो जॉब पे आ गई, उसने मास्टर्स किया, जॉब पे आ गई। ऐसे हमारे यहाँ सिवाय 2-4 इदारों के पूरे पाकिस्तान में देखें बहुत कम इदारे हैं, ना होने के बराबर है, बहुत थोड़े हैं। टीचर्स हजारों के लाखों में है, ये इदारे गिनती में है। तो इनको इनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग्स करवाना, और खुद इनको भी ट्रेनिंग के बाद देखें, ट्रेनिंग और ट्रेन टीचर और अनट्रेन टीचर की एग्जाम्पल लेमैन लैंग्वेज में मैं यही कहती हूँ कि एक डॉक्टर है एमबीबीएस ट्रेन टीचर, और एक अताई है नीम हकीम है अनट्रेन टीचर।
तो ये एक मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको इसकी एग्जांपल दूंगी। अगर टीचर ट्रेन नहीं होगा तो वो बच्चे को सिर्फ कोर्स पढ़ाना या बुक्स रटवाना टीचिंग नहीं है। टीचिंग तो ये है कि आप अपने स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को पॉजिटिवली चेंज करें, उसके अंदर आप जो है एक पॉजिटिव चेंज लाएं, उसको एक ग्रूम करें से। तो इन सारी चीजों के लिए जो नॉलेज, स्किल्स, लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये सब चीजें आप अपने स्टूडेंट को तब दे पाएंगे जब बीइंग अ टीचर आप आपके अंदर खुद होगी। तो मैं इसका तो सोल्यूशन ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग करें, कहीं से करें। हम ये नहीं कहते कि आप ग्लोबल मॉन्टेसरी से कहीं से भी करें, लेकिन ट्रेनिंग करें, अपने आप को ग्रूम करें, वेल इक्विप्ड करें और अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें। अगेन ये जो भी एबीसी स्कूल हैं, लोकल स्कूल्स हैं, ये बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने। और देखिए ज्यादा काम भी लोअर मिडिल क्लास में होने वाला है, ज्यादा काम भी इसी, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन का बहुत सारा हिस्सा को हमें इन्हीं लोगों को एड्रेस करना है। मैंने जो अपना इदारा बनाया, हमने इसमें इन्हीं सेगमेंट को ही ज्यादा टारगेट किया है, इन्हीं पे हम ज्यादा काम कर रहे हैं कि जो इस तरह के स्कूल्स हैं जो यहाँ पे टीचर्स जाते हैं, इनको हम इतना ज्यादा वेल इक्विप्ड करके भेजें कि बच्चा कम फीस में वही चीजें सीख ले और ऐसे ही टीचर उनको मिल जाएं जो कि बड़े स्कूल में जो 15,000 20,000 जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो लोअर मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को और स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, इनको हमने बहुत फोकस किया। मैम आपकी ये बात सुनी तो सच में दिल जो है वो खून के आंसू होता है कि नीम हकीम जो है, और आपको पता है नीम हकीम खतरा है जान। तो हमने अपना फ्यूचर, और वो भी उन लोगों का जिनके ऊपर ज्यादा काम होना चाहिए, वो उनके हाथ में दे दिया। यहाँ पे इसकी जिम्मेदार कौन है? मैम आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि टीचर का कसूर नहीं है, टीचर आगे उसकी ट्रेनिंग करें। आपको क्या लगता है यहाँ कहीं मैनेजमेंट इसकी जिम्मेदार है कि वो जब सिलेक्शन करते हैं तो वो चाहते हैं कि कम बजट वाले टीचर्स उनको मिल जाएं? इसमें मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है फिर, अगर टीचर का नहीं है। और उसके बाद उसको खर्च भी मैडम वो उसके ऊपर खर्च भी नहीं करते कि उस तरह से उनको ग्रूम करें। चले आपने वेल एजुकेटेड नहीं लिया तो उसको कम से कम वेल ट्रेंड कर लें। उस वक्त भी अगर आप देखते हैं तो ट्रेनिंग का बजट अगर चेक करें, कॉर्पोरेट वाले लाखों में अपने एम्प्लॉयज पे लगाते हैं। स्कूल मैनेजमेंट की तरफ देखें तो उनकी मतलब सॉरी टू से उनको बहुत मुश्किल होता है कि अपने टीचर्स के ऊपर कुछ इन्वेस्ट करें। आप तो खुद इस डिपार्टमेंट में आप बेहतर जानती होंगी कितने स्कूल्स वाले जो हैं वो आते हैं कि ये 5-5 हजार हम अपनी पर टीचर आपको दे रहे हैं, इनको बेस्ट जो है वो स्किल सिखा दें। क्या लगता है आपको मैम प्लीज? जी, ये बहुत ही आपने जिसे कहते हैं ना रियलिस्टिक बात की है कि स्कूल्स में ट्रेनिंग का फुकदान है। और ना सिर्फ ये कि फुकदान है, हमें अवेयरनेस भी बहुत कम है। बहुत सारे स्कूल्स के हमारे, क्योंकि सारा वक्त इन्हीं से के साथ बात होती रहती है, तो उनका यही होता है कि वो ये कहते हैं कि मैम अगर हम टीचर को सिखाएंगे, हम इन्हें ट्रेन करेंगे, तो ये जॉब छोड़ जाएंगी और हमें क्या फायदा होगा। ठीक है, उसमें हम इनको हमेशा ये बात समझाते हैं कि देखें, अगर वो जॉब छोड़ के चली जाएगी तो उसी कम्युनिटी में जाएगी ना, उसी जगह पे जाएगी। एक नारोवाल की टीचर नारोवाल में रहेगी ना, एक मोहल्ले की टीचर दूसरे मोहल्ले में जाएगी, तो हमारे पाकिस्तानी बच्चों को ही पढ़ा रही है ना। तो आपने अगर एक अपनी टीचर ट्रेन कर दी और वो किसी और स्कूल में जाके उसने उसका काम कर ले, तो उसका कुछ भी जो है खैर का काम तो आपने किया। तो इस तरह बात ये कि हमारा एक तो हमें ये फियर होता है। दूसरी बात ये होती है कि देखिए, अगर स्कूल ऑनर्स, अव्वल तो मैंने आपको बताया ट्रेंड चेंज हो गया। बहुत से स्कूल्स को जो जिसने स्कूल में पैशन के साथ खोला है ना, एक ऑब्जेक्टिव के साथ खोला है, वो तो ट्रेनिंग पे बिलीव करता है। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ इसमें जो आपकी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने सोचा, तो वो अभी उसमें लैग करते हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ स्कूल के डायरेक्टर की, प्रिंसिपल की, ऑनर की ड्यूटी नहीं है। मैं इसको इस तरह भी लूंगी कि मैं अगर टीचर हूँ, मैं खुद टीचर हूं, तो मुझे अपने आप को भी तो ग्रूम करना है। मुझे खुद भी तो देखना है कि मेरे सामने 30 बच्चे 40 बच्चे हैं, मुझे तो टीचिंग मेथोडोलॉजी से नहीं आती, मुझे तो पता ही नहीं इनको हैंडल कैसे करना है।
चाइल्ड साइकोलॉजी तो मैंने पढ़ी नहीं हुई, मैंने सीखा नहीं हुआ। इन बच्चों को पढ़ाना कैसे है, पढ़ा के इनको सिखाने के लिए क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके। तो मेरी एक इंडिविजुअली भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपने आप को हर लिहाज से ग्रूम करना है। और ये स्कूल के अगर एंड पे नहीं हो रहा तो बीइंग अ टीचर मुझे खुद देखना है कि मुझे, अब देखिए मैंने जब अपने प्रोफेशन का में आई थी तो मुझे खुद भी फील होता था कि मुझे मजीद और सीखना है। मैं आईटी में थी उस वक्त, आईटी की टीचर थी, कि मुझे इसमें रिफ्रेशर कोर्सेज करने हैं, नहीं तो एक इंडिविजुअली भी हमारी जिम्मेदारी है। कलेक्टिवली अगर कहीं पे निगलेक्ट हो रही है तो अगेन यही बात है कि नो एक्सक्यूज। मैं इन सारों को एक जवाब दूंगी, नो एक्सक्यूज। कि हमें अगर हम किसी प्रोफेशन में आ गए हैं तो फिर उस प्रोफेशन के साथ हमारी डेडिकेशन, डिवोशन, कमिटमेंट, अगेन उसके साथ इश्क करें। और जो इश्क होता है फिर आपको पता है इश्क जो है वो बेखतर कूद पड़ता है आतिश नमरूद में। तो ये चीजें, इश्क आपसे वो काम करवाता है जो आप बगैर इश्क के नहीं कर सकते। तो अपने प्रोफेशन से इश्क करने के लिए टीचर्स को ये एक्सक्यूज भी नहीं देना चाहिए कि क्योंकि मेरा स्कूल इस पे खर्च नहीं कर रहा, मेरे डायरेक्टर ने मेरे लिए कोई ट्रेनिंग का अरेंज है। तो आप खुद अपनी जिम्मेदारी को फील करें। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं जी हमें पहले जॉब दिला दें, बाद में हम कोर्स कर लेंगे। लेकिन हम उन्हें कहते हैं नहीं, हमारा स्लोगन है लर्न, अर्न एंड लीड। लर्निंग करें, अर्निंग होगी होगी, बहुत अच्छी अर्निंग होगी, आप लीड भी करेंगे। आप अच्छा टीचर जो है वो स्कूल की जरूरत बन जाता है। अच्छा, आप किसी भी प्रोफेशन में एक्सेल कर रहे हैं, आप उस वर्क प्लेस की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस इंस्टीट्यूट की जरूरत बन जाते हैं। तो मैं तो आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से सारे जितने अपने व्यूअर्स हैं जो इनमें टीचिंग में या किसी भी प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, मैं उनको ये एडवाइस भी करूंगी, सजेस्ट भी करूंगी, रिक्वेस्ट भी करूंगी कि प्लीज आप अपने अपने प्रोफेशन में एक्सेल करें और आप इसकी जिम्मेदारी खुद उठाएं, इंडिविजुअली उठाएं कि मैंने अब इस प्रोफेशन को सिलेक्ट किया है और मैंने अब इसको खूब से खूब तर करना है। मैंने नीम हकीम खतरा जान नहीं बनना, मैंने इसमें कॉम्पिटेंसी करनी है, मैंने इसमें कॉम्पिटेंट बनना है और इतना मैंने इसमें एक्सेल करना है कि मेरे साथ जुड़े सारे लोगों को मैं मैक्सिमम वेल इक्विप्ड करूं। मैम आपने बहुत खूब कहा कि इश्क करें, तो मैम इश्क जहाँ होता है तो इश्क के इम्तहान भी बहुत ज्यादा होते हैं। आप दूसरी फील्ड्स में देखेंगे, सीएसएस को देख लें, आप आर्मी का देख लें, सिलेक्शन होती है तो बहुत टफ क्राइटेरिया नजर आता है। आपका अगर बच्चे का ख्वाब है पायलट बनने का तो आप अभी से ही कोशिश कर रहे होते हैं कि उसकी आईसेट बहुत जबरदस्त रहे, क्योंकि हमने एक सर्टन क्राइटेरिया, बड़ा टफ क्राइटेरिया रखा हुआ है बाकी सारे प्रोफेशन की सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे मैम जो बात है कि टीचर्स की खुद भी जिम्मेदारी है, मैं इस बात से टोटली एग्री करती हूँ। लेकिन मैं बस आपसे ये मतलब इसमें आपकी भी राय जानना चाहूंगी कि जब सिलेक्शन हो रही होती है टीचर्स की, तो अगर आपको नजर आता है कि ये बंदा अपने ऊपर काम करने वाला नहीं है, वहां पे क्राइटेरिया इतना टफ क्यों नहीं रखा जाता कि उस वक्त फिल्टर होकर सिर्फ वही लोग बाहर आए जो ग्रूम करना चाहते हैं, जो ग्रूम करेंगे और जो फर्दर जो है बच्चों के ऊपर एफर्ट लगाएंगे। उस वक्त क्यों मतलब वो टीचर वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं जो बिल्कुल रॉ होते हैं? प्लीज। बिल्कुल, ये आपकी बात थी। देखिए बात की है कि आपका जो एचआर है वो स्कूल में एचआर डिपार्टमेंट होना चाहिए। डिपार्टमेंट से मुराद ये नहीं कि आप एचआर एक्सपर्ट से हायर करें, आप बीइंग का डायरेक्टर, बीइंग का प्रिंसिपल, आप खुद एचआर में राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, इतनी तो आपकी जिसे कहते हैं ना आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, इतना विजन तो होना चाहिए। उसके लिए हम अपने स्कूल मैनेजमेंट के कोर्स में ये सब सिखाते हैं कि सिलेक्शन, राइट पर्सन राइट जॉब कैसे करना है, कैसे आपने इसको लेना है। लेकिन जो बात ये है कि अगर कोई आपकी सिलेक्शन गलत भी हो गई है, सपोज आप समझते हैं कि मैंने सारे उसमें उस वक्त क्राइटेरियाज देखे थे, मैंने इंटरव्यू के वक्त भी इसका सीवी भी देखा, इंटरव्यू भी अच्छा सा लिया, ऑब्जर्वेशन भी की, क्लास की डेमोस्ट्रेशन भी की, क्लास में पढ़ा के भी दिखाया, टीचिंग मेथोडोलॉजी, फिर भी सम टाइम आपका कोई डिसीजन गलत हो भी सकता है। तो उसके बाद सिलेक्शन के बाद जो एचआर का भी काम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट,
आप अपने स्कूल में बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग अ प्रिंसिपल अपने स्टाफ को ट्रेन करें कि चले जी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताती हूँ मेरे स्कूल का विजन क्या है, मेरे स्कूल का मिशन क्या है, मैंने क्या सोच के, क्या ड्रीम करके ये स्कूल बनाया था, हमने स्कूल में इन बच्चों को कैसे चलाना है। तो बात ये है कि एचआर होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि स्कूलिंग के बाकी प्रोफेशन में इसकी बहुत कम रेशियो है। स्कूलिंग में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि मैंने स्कूल बनाया है, अब इस स्कूल को मेरी बीवी चलाए, ठीक है, मेरी बहन चलाए, मेरे घर के बंदे इसको चलाए, अकाउंट्स में भी मेरे घर के लोग बैठे, प्रिंसिपल भी मेरी अपनी हो, टीचर्स भी 2-4 मैं अपने खानदान के लोगों को ले। जब हमारा इस तरह का विजन होता है ना, फिर मेरिट पे हम काम नहीं करते, फिर क्राइटेरिया देखिए, बीवी को प्रिंसिपल बनाना बहुत अकलमंदी वाला वाइजली फैसला है, ये कोई गलत फैसला नहीं है। लेकिन उस बेगम को पहले हम कोई कोर्स भी करवा दें, अगर उसने, वो हाउस वाइफ है, अगर वो टोटली हाउस वाइफ है, तो हम उसके फिर एजुकेशन को, उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को भी थोड़ा थोड़ा सा बजट उधर भी रख लें, ठीक है। अगर हमने अपनी ही फैमिलीज के लोगों को अपने बिजनेस में लेके आना है, अगेन जो उसको हम काम दे रहे हैं उस काम की भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करवा लें। अगेन ये है कि हमें राइट पर्सन पर फॉर राइट जॉब करना है, चाहे वो हम अपनी फैमिली से लें, चाहे बाहर से लें, चाहे वो स्ट्रेंजर लें, लेकिन हमें उसको फिल्टर करके, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें उसके सीवी से लेके, इंटरव्यू से लेके, टीच डेमोस्ट्रेशन से लेके, क्लास ऑब्जर्वेशन से लेके, हमें खुद भी बीइंग जो है मैनेजर ऑफ स्कूल, बीइंग अ लीडर ऑफ स्कूल, हमें खुद भी ये विजन होना चाहिए कि हमें एक राइट पर्सन फॉर राइट जॉब रखना है, और हमें एक अच्छा रिसोर्स पर्सन देना है अपने बच्चों को। इसमें हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जो स्कूल इसमें कंप्रोमाइज करते हैं, फिर वो सफर भी वही करते हैं। और जो स्कूल टीचर्स को हायरिंग के लिए में इसको फिल्टर करते हैं और फिर उसके बाद उसके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं, वो बहुत अच्छा क्वालिटी वाला स्कूल और क्वालिटी वाले जो स्टूडेंट्स वो दे पाते हैं। जी मैम, ऐसा होता है कि जिन स्कूल्स में पैकेज अच्छा है, जहाँ पे पे अच्छी है, जहाँ सैलरी अच्छी है, वहाँ टीचर्स भी अच्छे होते हैं। क्या ऐसा है कि अगर आप पैकेज बढ़ा मैं देंगे, देखिए काम करेंगे, तो टीचर्स भी अच्छे मिलेंगे हमें? नहीं, देखिए बात ये कि एक तो डिलेमा तो ये है, ठीक है, हम अपने स्कूल को डिकोर पे बहुत खर्च करते हैं, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा लगाते हैं, सॉफ्ट बोर्ड्स पे, उसके फर्नीचर पे, उसके दरो दीवार पे, मगर स्कूल में जब टीचर्स की सैलरीज पे हम अच्छा उनको पैकेज नहीं देते, ये हम करते हैं, ये मेजॉरिटी करती है, जिसका मैं हर डायरेक्टर, हर प्रिंसिपल, हर एक से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप इनको अच्छा पैकेज दें, अच्छी सैलरी दें, और फिर डेफिनेटली जब अच्छा आप उनको करेंगे तो वो फोकस ज्यादा होंगे। बात ये नहीं है कि जिसको आप पे करते हैं वो अच्छा, मतलब फोकस होगा, फिर वो अकेडमीज पे, ट्यूशन सेंटर पे, फिर उसका फोकस उन चीजों पे नहीं होगा, वो एक जॉब को फोकस करेगा और उसमें वो ज्यादा काम करेगा। लेकिन सैलरी का भी जो है आपके जो प्रोफेशनली जो ऑनेस्ट होने का कोई ताल्लुक नहीं है। अगेन मैं ये कहूंगी कि अगर आप अपने प्रोफेशन से के, आपका पैशन है, आपका प्रोफेशन, और आप उसको उसके साथ इश्क करते हैं, तो देखें बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो दरख्तों के छांव में भी पढ़ा रहे हैं, जो अपने टाटों पे बिठा के भी पढ़ा रहे हैं, और बहुत बड़े बहुत से ऐसी ऐसी जगहों से बड़ी बड़ी नामी गिरामी शख्सियात वहां से वहां पे वो जो है प्रोड्यूस हो रही हैं, वहां से निकलती हैं बड़े बड़े, आप लोगों के सक्सेसफुल लोगों को देखें तो वो टीचर ने उनके साथ, उस प्रोफेशन के साथ इश्क किया होता है। वो अपनी सैलरी को नहीं देख रहे होते, वो ये नहीं देख रहे होते कि हमें क्या मिल रहा है, वो ये देख रहे होते हैं कि हम क्या दे रहे हैं, हमने किस प्रोफेशन को सिलेक्ट किया और इस प्रोफेशन के लिए हमने हमारा, वो इसको एक इबादत समझ रहे होते हैं। तो सैलरी का कोई ये कोई फार्मूला नहीं, आप सैलरी बढ़ाते जाएं तो टीचर अच्छा काम करता जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक
पीस ऑफ माइंड के लिए, एक टीचर को फोकस करने के लिए, और उसको जिसे कहते हैं ना, एक उसकी कमिटमेंट और डेडिकेशन को बढ़ाने के लिए, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए आपको बीइंग अ स्कूल ऑनर, स्कूल लीडर, उसको अच्छा पैकेज देना चाहिए। मैम बिल्कुल ठीक हो गया। रियाज अहमद है हमारे साथ, वो शेयर कर रहे हैं कि सोसाइटी आल्सो नीड्स टू चेंज माइंडसेट एंड रिस्पेक्ट द टीचर, improve social status, automatically encourage the teachers, and then we can see the teachers by choice too. जी मैम। जी, ये तो बात हो चुकी है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि टीचर को इज्जत दे, टीचर को इज्जत देना बहुत जरूरी है। और जब आप देखें, अभी हम इस प्रोफेशन को उस तरह से सोसाइटी में इसको उस तरह से ओन नहीं कर पाए, हम इसको उस तरह इज्जत नहीं दे। आप मुझे बताएं, बिल्कुल मैं अपने व्यूअर से भी इस बात को कि टीचर को लोग अपनी बेटी नहीं देते, ठीक है, कि अब उसके मेल टीचर के लिए रिश्ते का बड़ा मसला होता है, ठीक है। तो मेरे पास कई हमारे स्टूडेंट है, वो कहते हैं कि जी बताएं मैम, वो कहते हैं जी टीचर को नहीं हमने रिश्ता देना, वो क्या कमाएगा, क्या करेगा। लेकिन अगेन वही बात है कि टीचर के प्रोफेशन को हमें ये करना है। जैसे आजकल बड़ा एक पीछे हम एक डे तो मनाते हैं, टीचर डे मना के बस हम उसको कह देते हैं उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, लेकिन हमें उसको बिल्कुल इस प्रोफेशन को इज्जत देनी चाहिए। और इसको, लेकिन मैं अगेन फिर एक बात कहूंगी, एक है सोसाइटी ने इज्जत देनी है, और एक है कि आपने खुद भी अपनी जगह बनानी है। आज भी बहुत से टीचर्स ऐसे हैं, बहुत से जिनके स्टूडेंट्स उनकी जूतियां सीधी कर रहे होते हैं, जो उनका बहुत रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, बहुत उनको, क्यों कि वो डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जैसे इन्वॉल्व होके काम कर रहे हैं। वो सैलरी को और इन चीजों को साइड में रख के उनका फोकस है कि मेरा स्टूडेंट, मेरा बच्चा, मैं स्पिरिचुअल फादर हूँ, मैं स्पिरिचुअल मदर हूँ, मैंने अपने इस बच्चे को अपना ही बच्चा समझ के काम करना है। तो ये सारी चीजें बड़ी इंटरलिंक है। मैम सलाम है ऐसे उस्तादों को जो ये सोचते हैं कि वाकई वो उनके रूहानी वालदैन हैं। ऐसा बहुत हमें रेयर नजर आता है, लेकिन वाकई जो स्पिरिट के साथ काम करते हैं तो अल्लाह ताला उनको उस मेहनत का जो है वो जरूर अजर देते हैं। उस्मेरा, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि हमारे कोर्सेज में जो सबसे पहला जिस एरिया पे हम काम करते हैं ना, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर कामयाब हैं, बहुत अच्छे, हमारा बहुत अच्छी परसेंटेज है कि हमारा स्टूडेंट ये सीख के जाता है कि आप स्पिरिचुअल मदर हो। क्योंकि हमारे पास फीमेल ज्यादा होती हैं, जो मेल आते हैं उनको कहते हैं हम स्पिरिचुअल फादर हो। देखिए, जिस्म खत्म हो जाता है, रूह ने रहना होता है, तो हम स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं। हमारा जो है, हम इसके जवाब दें, ठीक है ना। रूह के हमने एक रूह चली जानी है यहाँ से, तो हमें, हमारे पे एक लाइबिलिटी है, हमारे पे एक जिम्मेदारी है। हमारी एक कौम ने, हमारी नेशन ने, हमारी कम्युनिटी ने हम पे जिम्मेदारी डाली है। हम इस पे बहुत ज्यादा इनको इस बात की अवेयरनेस देते हैं और ये सिखाते हैं, और इस बात को हम इसको इनकलकेट करते हैं इनमें कि आप स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं, और आपने ये नहीं देखना स्कूल आपको क्या जॉब, क्या सैलरी दे रहा है। आपने ये देखना है कि जो बच्चा, आपने मदरली इनके साथ ट्रीट करना है। मदर और फादर जो पेरेंट्स होते हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं, वो बेलोस कर रहे होते हैं, वो सेल्फलेस होके काम करते हैं। उनको उनका उनका मेन ये होता है, वो सेक्रीफाइस भी करते हैं। माँ कितना सेक्रीफाइस करती है अपनी औलाद के लिए, ये सब माएँ समझती हैं। तो हम ये हमारे ये कोर्स की ये सारे ये मॉड्यूल्स हैं, ये हिस्सा है, ये हमारी वर्कशॉप्स हैं, ये हमारी अपने स्टूडेंट्स में ये बड़ी मेहनत होती है इसमें कि हम उनका माइंडसेट चेंज करें कि वो अपने आप को स्पिरिचुअल पेरेंट समझे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे कामयाब है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत खूब मैम। हमारे साथ हबीबुर रहमान है, एक तो वो आपको वेलकम कह रहे हैं, ही इज हैप्पी टू सी यू हियर, और दूसरा उनका एक क्वेश्चन है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस मस्ट बी क्रिएटेड अमंग द पेरेंट्स टू यूटिलाइज द टाइम ऑफ देयर किड्स क्वालिटेटिवली ड्यूरिंग द पेंडेमिक। how can they be motivated to submit their fee during this lockdown situation in schools? मैम जिस क्वेश्चन को आप एड्रेस कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगी। बेटा मेरा छोटा है, ऑलमोस्ट 5 इयर्स का है, उसको मैं खुद ही काम कराती हूँ। अब सिटी स्कूल जाता है तो वो उसको काम भेज देते हैं।
पहले तो शुरू में 1-1.5 महीना मैं करवाती रही हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही थी कि जब उसके साथ सारी एफर्ट ही मैंने करनी है तो मैं क्यों फी भर रही हूँ उनकी। मैं हमेशा से होम स्कूलिंग के हक में हूँ। सिर्फ एक रीजन की वजह से मैं कहती थी कि स्कूल जाना चाहिए, एंड दैट सिंगल रीजन इज दी सोशलाइजेशन, कि सोशलाइजेशन। इंटरेक्शन सीखता है। तो आजकल तो वो भी चीज नहीं है। वाकई मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्यों 15-14 हजार जो है वो हर महीने भेज रही हूँ वहां पे। तो इसमें प्लीज हमें गाइड करें कि हम किस तरह से हौसला करें कि पैसे भेजते रहें उधर। जी, देखिए बात ये होती है कुछ अब आपने देखा इस लॉकडाउन में हम सारे लोगों ने अपनी मेड्स को छुट्टी दे दी है, ठीक है? लेकिन हम सारे मोस्टली 99, अगर मैं कहूँ 95-99% लोग जिनको मैं जानती हूँ अपने, उन सब ने कहा कि हमने उनको छुट्टी तो दे दी है मगर विद सैलरी दी है। क्यों? कि हमने इसको अपना एक मॉरली और एथिकली अपनी लायबिलिटी फील की है कि हम अपनी मर्जी से उनको, अगर हम कह रहे हैं हम काम नहीं करवा रहे, लेकिन उनका घर कैसे रन होगा, घर कैसे चलेगा। देखिए ये एक जो वक्त आया है, ये हमें बहुत सारे लेसन दे रहा है, ये हमें बहुत चीजें सिखा भी रहा है कि अगर अगर हम इस चेन को ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है, हमें इस चेन को भी ब्रेक करना है। कि अगर मैं ये सोचूं कि मैं फीस पे नहीं करूंगी, तो आप देखिए जो इतने सारे टीचर्स हैं, लाखों की तादाद में है, और बहुत सारी ऐसी हैं जिनके घर चलते हैं। मेरे पास तो 90% स्टूडेंट्स वो आते हैं जो कि सिंगल पेरेंट है, डाइवोर्सी हैं, सेपरेशन हुई हुई है, विडोज हैं। मुझे बताएं कि उन्होंने अपने बच्चे पालने हैं, उन्हें अपना घर चलाना है, और जो अपने हस्बैंड के साथ भी रहती हैं, वो दोनों मिल के सपोर्टिव होकर अपनी फैमिली चला रहे हैं। तो मुझे बताएं कि अगर हम ये सब, अगर हम उनको फीस नहीं देंगे और फीस ना दे के वो उनको सैलरी नहीं देंगे, तो ये सारी चीजें कितना बड़ा एक मेस क्रिएट कर देंगी, और कितना हम इसको अपना एथिकली और मॉरली करें कि मेरी एक फीस से मेरा एक ये वही है कि देखिए कुछ लोग कहते हैं कि मेरी एक फीस से क्या फर्क पड़ेगा। तो आप देखें, आप वो उस चिड़िया को याद कर लें जिसने जिस आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला था, उसने उसमें कतरा पानी डाल दिया था कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। तो हम सब अपने अपने हिस्से का काम करें, अपने अपने हिस्से का दिया जलाए कि मैं अपने बच्चे की फीस जरूर दूंगी और जरूर दूंगी। मेरी इस फीस से इसकी टीचर की सैलरी जानी है। इस स्कूल के देखिए बहुत सारे सारे स्कूल जो है वो ऐसे नहीं है कि जो जो 90% स्कूल ऐसे हैं जिनके किराए हैं, बिल्डिंग के किराए हैं। अगर स्कूल के पास फीसिस नहीं आएंगी, स्कूल के किराए कहाँ से देंगे? और जिस बिल्डिंग वाले ने वो किराया दिया हुआ है, उसका भी घर का रोजगार वहां से चलता है। फिर आपके साथ मेड्स हैं, स्कूल में गार्ड्स हैं, स्कूल में आपके पास मीनियल स्टाफ है, बहुत कुछ इंटरलिंक होता है। तो मैं तो इस आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए आज सिचुएशन है, कल ऐसी नहीं रहेगी। हर रात के बाद सुबह है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पूरी दुनिया में लॉकडाउन रहेगा, कर्फ्यू रहेगा, या हम सारे लोग कभी स्कूल का मुंह देखेंगे ही नहीं। लेकिन एक वक्त, एक आजमाइश ऐसी आई है जिसमें हम सब सुरखरू हों कि इस आजमाइश की इस घड़ी में हम अपने स्कूल वालों के साथ, हम अपने इदारों के साथ थे। स्कूल के डायरेक्टर, स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स को सैलरी दें, और पेरेंट्स बच्चों की फी पे करें। ये सब इंटरलिंक है। तो ये एक एथिकली भी, और हमें बीइंग अ नेशन, हमें यहाँ पे जो हमने रोल प्ले करना है ना, देखिए बहुत ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पे कुछ नेगेटिव से कमेंट्स आ रहे होते हैं कि जी लाखों करोड़ों कमा लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्कूल जिसने खोला है उसमें 90% स्कूल ऑनर्स वो हैं जिनका पैशन है, जो और कारोबार कर सकते थे, उन्होंने कहा नहीं, हमने कम्युनिटी को सर्व करना है। मैं 30 ईयर से इस एजुकेशन में हूँ। देखिए बहुत कम जो हमने एक अल्फाज इस्तेमाल करना जो शुरू कर दिया है, जिससे हमें फौरी तौर पे तौबा करनी चाहिए, वापस लेना चाहिए कि माफिया दिए, माफिया नहीं है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। ये अपना, इनकी जेबें खाली हैं। आप मैं सारा वक्त इनके साथ रहती हूँ। मेरा सैकड़ों नहीं हजारों स्कूल वालों से ताल्लुक है। ये कोई, इन्होंने कोई करोड़ों अरबों नहीं कमाए। ये जो कमाते हैं स्कूल पे लगाते हैं। ये बहुत, सिवाय आप कुछ चंद स्कूल के, वो 5% भी नहीं है, 2% भी नहीं है जिनके हम एग्जाम्पल देते हैं। तो हमें फी इसलिए पे करनी चाहिए कि हमारा बच्चा जब उस स्कूल में वापस जाएगा तो वो स्कूल रहे भी।
अभी देखिए इतने स्कूल सेल हो रहे हैं, ये एक डिलेमा है। हमें मुसीबत की इस घड़ी में उनका साथ देना चाहिए। जब फीसेस नहीं जा रही तो स्कूल बिक रहे हैं, जब फीसेस नहीं जा रही लोग ये छोड़ रहे हैं कि हम सर्वाइवल नहीं है। तो ये एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, बड़ा ही पेनफुल इशू है, और हमें सारों को एक दूसरे के बाजू बनना चाहिए, एक दूसरे को स्ट्रेंथन करना चाहिए। देखिए 1,000 फीस है या 10,000 फीस है, हमने उनके साथ कमिटमेंट की थी अपना बच्चा देते वक्त हम इसको पे करेंगे। हम समर वेकेशन में भी देते हैं, विंटर वेकेशन में भी देते हैं। अब अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है तो हम उनके एम्पैथी करें स्कूल वालों के साथ कि उनको इस वक्त जरूरत है हमारी इस फीस की और हम जरूर दें। तो मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें बिल्कुल इनका हमें सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना हमें लोगों को जॉब से निकालने, और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ये एक इम्तिहान का वक्त है और हमें इसमें सुरखरू होना है। जी मैम, बहुत आपने खूबसूरत बात की है कि हमें एक दूसरे का साथ देना है, और हम अगर खैर बांटेंगे तो हमें खैर ही वापसी में बिल्कुल मिलेगी। अगर हम बिल्कुल हमारे हाथ से अगर किसी के लिए कुछ जा रहा है तो ऑब्वियसली हमारे लिए भी रिजिक खुलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है मैम। ये बिल्कुल। शबाना कोसर है हमारे साथ, इनका क्वेश्चन है, विच स्किल्स और एडिशनल ट्रेनिंग वुड हेल्प अस वर्क मोर प्रोडक्टिवली और इफेक्टिवली इन वर्क प्लेस एज अ टीचर? देखिए मिस्टर बाना, जो वर्क प्लेस पे जो टीचर है, मैंने जैसे पहले बात किया कि वो इफेक्टिवली तब काम कर सकती है कि जब वो सपोज अगर प्री स्कूल की टीचर है तो डेफिनेटली उसको अर्ली ईयर का और मॉन्टेसरी का आना चाहिए। अगर वो बगैर ये सारी स्किल सीखे 3 to 6 के बच्चों को वो डील कर रही है और उनको वो पढ़ा रही है, तो अगेन वही बात है कि वो बच्चे स्पॉइल होंगे। ये उनका एज है, ये उनका एक डेवलपिंग स्टेज है, ये इस वक्त उन्होंने बनना है। तो वो बच्चे उस वक्त डेवलप नहीं हो रहे, बच्चे उस वक्त लर्न नहीं कर रहे, बल्कि क्योंकि टीचर को तो खुद वो चीजें नहीं आती। अगर आप प्रिंसिपल हैं तो स्कूल मैनेजमेंट के कोर्स करें, और अगर आप टीचर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, स्टूडेंट हैं, आईटी सेवी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बेहतर करें, क्योंकि हम 21st सेंचुरी में रहते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट हमें ये कहती है, टीचर्स ये कहती है, मैम हमारा तो ईमेल नहीं है, मैम हमें तो कंप्यूटर अभी ऑन ऑफ करना नहीं आता, सॉरी हमें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं आता। तो नहीं आता तो सीख ले, ठीक है। तो हमें ये चीज सीखनी है कि ये सारे हमारे बेसिक चीजें हैं। या आईटी में आपका हो, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो, और जिस एरिया पे आप काम कर रहे हैं, जिस स्टेज पे हैं, टॉडलर्स को देख रही हैं, जूनियर स्कूल को देख रही हैं, सीनियर स्कूल को देख रही हैं, उसकी मेथोडोलॉजीज को सीखें, उसकी स्किल्स को अपने इनहेंस करें, और फिर देखें कितना प्रोडक्टिव काम होगा, कितने इफेक्टिव टीचर बनेंगे इंशाल्लाह। मैम हमारे साथ शुएब भट्टी हैं, वो कहते हैं द सिस्टम आल्सो नीड्स टू बी चेंज ड्रास्टिकली इन ऑर्डर टू अटेन दैट काइंड ऑफ लेवल एंड परफॉर्मेंस। जी, बिल्कुल ठीक कहा शुएब साहब आपने कि ड्रास्टिक चेंज होना चाहिए, लेकिन चेंज के बारे में भी यही है कि चेंज जो है कुछ एरियाज में तो इनफैक्ट ड्रास्टिक होनी चाहिए, कुछ में हमें इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली लानी चाहिए, मगर चेंज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ शुएब साहब, जो आपने बात की है, कि चेंज आएगी भी एजुकेशन से। हम कहते हैं ना तब्दीली लाना है, तब्दीली का जो मेन सोर्स है वो एजुकेशन है। आप डिग्री होल्डर्स ना बनाएं, आप एजुकेशनिस्ट बनाएं, आप इसके अंदर लोगों की माइंडसेट चेंज करें, आप लोगों को पॉजिटिव चीजें सिखाएं। तो जब ड्रास्टिक चेंज जो है आपका एजुकेशन में, वो बिल्कुल आना चाहिए। वेल इक्विप्ड करें, आपके जितने टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल ऑनर्स हैं, ये देखिए 21st सेंचुरी की क्या नीड्स, क्या रिक्वायरमेंट है, उसको सीखें, आगे सिखाएं, और खुद भी अपने स्कूल के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाएं, अपने बच्चों के करिकुलम के साथ साथ उनको हमेशा हम ये कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं आप क्या पढ़ा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट आप कैसे पढ़ा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को हमें एड्रेस करने की जरूरत है। तो स्कूल के अंदर अगर चेंज आएगा तो डेफिनेटली एक माशरा जो है तामीर होगा, एक मुस्बत माशरा तामीर होगा, एक नेशन तामीर होगी। जैसे आपने अभी खुद का समीरा
कि टीचर्स जो हैं वो नेशन बिल्डर्स हैं, तो हमें एक ड्रास्टिक चेंज तो लानी है। ये नीड ऑफ टाइम है इस वक्त। जी मैम, हमारे साथ मोहम्मद जुहेब राना है। उनका क्वेश्चन है, व्हाई आर द टीचर्स नॉट पेड द ड्यू रिस्पेक्ट दैट दे डिजर्व इन द सोसाइटी? आफ्टर ऑल दे आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग अ जनरेशन। जी, मिस इसको हमने पहले भी एड्रेस की है जी जी कि ये हमारा डिलेमा है। ये बिल्कुल ये इसको देखिए, हम तो अपने जो कहते हैं ना बारिश का पहला कतरा बन के और अपने एक छोटे स्केल पे जो कर सकते हैं, हम तो ये माइंडसेट चेंज करते हैं अपने स्कूल ऑनर्स का भी और डायरेक्टर्स का भी और टीचर्स का भी, प्रिंसिपल्स का भी, कि प्लीज और प्लीज आप अपने जो टीचर्स हैं उनको अच्छी पे दें, क्योंकि आप ये उनका राइट है, ये उनका राइट है। और आप उनको जितना अच्छा पे करेंगे उनको ओनरशिप फील होगी, ठीक है। तो इस पे काम होने वाला है। और इसके देखें वही बात है कि हम सारे लोग इस वक्त जितने भी व्यूअर्स हैं, इसे मैं देख रही हूँ, वो से स्कूल ऑनर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी जब फील करेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इस वक्त बहुत ज्यादा बड़ा है। गवर्नमेंट सेक्टर से भी ज्यादा जो काम हो रहा है एजुकेशन में, वो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। तो हम सबको अपनी जिम्मेदारी इसको फील करनी चाहिए और हम फील करें कि बिल्कुल ये टीचर्स हमारे, आप हम बीइंग अ पेरेंट भी सोचें अगर, तो हमारा एसेट है हमारे औलाद, हमारे बच्चे। हम इनको अच्छे से अच्छे ड्रेसेस देते हैं, अच्छे से अच्छे फूड देते हैं, अच्छी से अच्छी इनको लाइफस्टाइल देते हैं। लेकिन आप यहाँ पे हमें वो सोचना चाहिए कि वो रिसोर्स पर्सन, वो आइडेंटिटी, वो लोग जो हमारे बच्चे के इखलाकियात को, उनको एकेडमिकली भी, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी, एथिकली भी, उनकी मोरल वैल्यूज, उस पे जो काम कर रहे हैं, हमें उनको अच्छा पे करना चाहिए। और बीइंग अ स्कूल मैनेजर, स्कूल लीडर, हमें सोचना चाहिए कि मेरे स्कूल की सारी जो जिसे कहते हैं ना आउटपुट है, और मेरे स्कूल का सारा जो काम है वो इस टीचर के सर पे चल रहा है, मुझे इसको अच्छे से अच्छा पे करना है। तो ये अगेन एहसास जिम्मेदारी है जिसकी हम सबको मिलके कैंपेन चलानी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए, और इस अवेयरनेस को हमें, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें खुद जो है फील भी करना चाहिए। जी मैम, हबीबुर रहमान का क्वेश्चन है, हाउ आर यू मैनेजिंग दीज चैलेंजेस इन योर स्कूल मैम एट द अरोरा इंटरनेशनल स्कूल? जी जी जी, ये हमारा एक ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक प्रोजेक्ट है, अरोरा इंटरनेशनल स्कूल बाबरा टाउन में। जी हबीब साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, ये चैलेंजेस हमें भी हैं, जो सारे पाकिस्तान को चैलेंजेस है वो हमें भी है। तो हमने जो इसमें किया है, जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ सबके साथ, डे वन से हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं, और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो इंटरेक्टिव है। अब इस वक्त जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ इस पे जो स्ट्रीम यार्ड के साथ, ये टू वे है। अभी तो हम इसको आप लोग से मेरा, अगर हम इसको टू वे कर लें कि आप भी क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं भी जवाब दे रही हूँ, तो हमें एक दूसरे की सारी बात हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमने उसमें जो भी जूम सेशन करवा रहे हैं या उसके अंदर हैंग आउट्स को हमने यूज किया है, और आजकल गूगल क्लासरूम्स भी हैं। आप जितना भी ऑनलाइन कोर्सेज अपने स्टूडेंट्स को करवाएंगे टू वे में, इवन व्हाट्सएप ग्रुप के में भी करवा रहे हैं, तो उनको रोल प्लेस करवाएं, उनको आप इन्वॉल्व करें, और आप उनको इस तरह के जब उन्हें करेंगे, तो उसमें हमने मदर्स को भी लर्निंग करवाई है, मदर्स अवेयरनेस वर्कशॉप भी करवाई है, मदर्स को भी सिखा रहे हैं, क्योंकि प्री स्कूल का बच्चा ऑनलाइन क्लासेस उस तरह से नहीं ले सकता। तो हम पहले मदर्स को सिखा रहे हैं, उनको भी बता रहे हैं, और उनको हम सॉफ्ट कॉपीज भी दे रहे हैं, हार्ड कॉपीज भी दे रहे हैं, और हम उनको सिखाने के साथ साथ उनके असेसमेंट भी ले रहे हैं, उनको हम उनकी इवेल्युएशन भी कर रहे हैं। और मेन हमारा जो, और हमने कोकरियल एक्टिविटीज भी करवाई हैं, हम उनको बहुत सारी ऐसे लर्निंग थ्रू फन कर रहे हैं कि बच्चे वेट कर रहे होते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स की जो आ रहा होता है कि टीचर हम वेट कर रहे हैं, आप कब आएंगी। तो आप बीइंग अ स्कूल लीडर ऐसे उनको एक्टिविटीज करवाएं कि बच्चा, मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने उन्हें कहे कि इस
बुक को हमने बस खत्म करवाना है, इस चैप्टर को खत्म करवाना है। आप साथ साथ रियलाइज करें कि बच्चा जिसकी नेचर है बाहर जाना, बच्चा जिसकी नेचर है खेलना कूदना, पार्क से महरूम हो गया है, सोशलाइजेशन से महरूम हो गया है, तो आप बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्कूल टीचर, उनको ऐसे लर्निंग सेशन करवाएं, ऐसे इंटरेक्टिव सेशन करवाएं, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के, कि बच्चा उस वक्त आपका वेट कर रहा हो और बच्चे की आप साथ साथ उसकी लाइफ स्किल्स, उसके साथ साथ उसको ग्रूमिंग कर रहे हो और उसकी काउंसलिंग भी करें। क्योंकि अभी आपने खुद कहा कि अगर हम उनकी, बच्चे तो इस तरह अंदर ज्यादा देर रहे तो साइकोलॉजी बहुत ज्यादा उनके जो है ना नफ्सियाती मसाइल भी हो भी रहे हैं, हमें लोग बता भी रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हमें उनको साथ साथ हमें उन्हें उनकी काउंसलिंग भी करनी है, इंटरेक्टिव सेशन भी करने हैं, और जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो सबके साथ। देखिए, आप जितना अच्छा प्रोड्यूस करेंगे, जितना डेडिकेशन से, ईमानदारी से, और जितना आप पैशन से, अगेन इश्क से काम करेंगे, तो पेरेंट्स भी हमें पेरेंट्स आके बहुत से स्कूल्स कहते हैं कि हमें पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें फीस दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैम आप लोग जो काम कर रहे हैं, आप और आपकी टीम जो काम कर रही है वो बहुत जबरदस्त है। आप लोगों ने हमारे बच्चों को ऐसे संभाल ली है कि जिस तरह पेरेंट्स संभालते हैं सगे, वही जैसे मैंने बात की स्पिरिचुअल पेरेंट्स की। तो हमारी अरोरा इंटरनेशनल स्कूल के सारे टीचर्स जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि जितने भी स्कूल ओनर्स इस वक्त हैं, आप खुद भी और अपने आप लोग भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सिर्फ इस बात को सामने देखें कि हम उनकी हर नीड को, उनके साथ काउंसलिंग भी करें, उनको लर्निंग थ्रू फन भी कराएं, को करिकुलर एक्टिविटीज भी कराएं। ये सब चीजें जब हम करवाएंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंस्टीट्यूट के जो पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ अच्छी बाउंडिंग होगी उनकी। जी मैम, इसमें ये है कि हमारा टॉपिक चूंकि प्रोफेशनल डेवलपमेंट का था और हमारी स्पेशलिटी कह लें या इंटरेस्ट या ये कहा जा सकता है कि वो एरिया जिसपे सबसे ज्यादा प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एलिमेंट आपको लैक करता हुआ नजर आता है वो हमें टीचिंग का भी सेक्टर नजर आता है। इस वजह से हमने सारी एग्जाम्पल और एज अ केस स्टडीज को लेके हम चले हैं। मैम, इन जनरल अगर आप सारे प्रोफेशंस के लिए, सारे प्रोफेशनल्स के लिए, सारे स्टूडेंट जो डिफरेंट प्रोफेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए कुछ वो कहते हैं इख्तितामी जो है वो जुमले के हैं प्लीज। देखिए, अभी तो हमने इस वक्त बहुत से फ्री सेशन भी करवा रहे हैं। अगर आप हमारे पेज पे जाएं ग्लोबल मॉन्टेसरी के, हमने बहुत से फ्री सेशन रखे हैं। और जो हम डिप्लोमास और सर्टिफिकेट पेड भी करा रहे हैं ना, आप यकीन करें वो कोर्स जो हमारा 6000 का था, अब आप देखिए हमने 2000 का करवा दिया। क्यों? हमने इसको रियलाइज किया है कि ये एक ऐसा वक्त है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा, हमें एक दूसरे को स्ट्रेंथन करना है, हमें एक दूसरे को इस वक्त एहसास करना है। तो हम इस वक्त हम इस एहसास के साथ हम अपने सारे फीस स्ट्रक्चर भी चेंज किए है, सब कोर्सेज को भी रीडिजाइन किए है, हमने शॉर्ट कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इस जो टिनोर में, इस लॉकडाउन में, और इस वक्त जबकि टीचर घर बैठा है, बैठी है, वो अपने आप को वेल इक्विप्ड करे, ज्यादा से ज्यादा सीखे, ताकि जब लाइफ स्मूथ हो, जब वो वापस अपने स्कूल में, अपने वर्क प्लेस पे जाएं तो वेल इक्विप्ड होकर जाएं। तो इस वक्त जो हमने बेड़ा उठाया है, और हमारा इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम हम टीचर को और प्रिंसिपल्स को वेल इक्विप्ड करें। उसमें हम जितना भी मैक्सिमम, हम इसको बहुत इकोनॉमिकल कर दिया। तो हम आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि सीखें, जीएमसीआई सीखें, यू आर मोस्ट वेलकम। हमने बहुत सारे स्कूल्स को भी ऑफर किया है कि हम आपको, और हम करवा भी रहे हैं, बहुत से स्कूल्स के टीचर्स को फ्री सेशन भी करा रहे हैं कि फ्री करें, या थोड़ा सा हम इसलिए, कुछ वही वाली बात है कि कोई हमने इकोनॉमिकली बहुत थोड़ी सी फीसेस इसलिए रखी है कि हमारे साथ भी बहुत बड़ी एक टीम जुड़ी हुई है, ताकि हम उनके भी घर का रोजगार और उनको भी सपोर्ट करें। लेकिन आप अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करें। ये हम हमेशा ये कहते थे कि हम कोर्स तो करना चाहते हैं, हम डिप्लोमा तो करना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं, टाइम नहीं है। हाउस वाइफ कहती थी कि हमारी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, और वर्किंग लेडीज कहती थी कि स्कूल का बड़ा काम है, घर का बड़ा काम है। अब ये अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है, इस वक्त हम अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करें, इस वक्त को गनीमत समझें और मैक्सिमम सीखें।
नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड, KSA, इसको हम फोकस करें, डिटरमिन्ड हो, और जितना हम ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे इंशाल्लाह, जब हम वापस अपने अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे तो निखर के जाएंगे और भी बहुत जबरदस्त हम रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। जी मैम, हमारे साथ जमीला नूर है, उनका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सजेस्ट टू द 21st century teachers how they can cope with all the challenges especially during this COVID-19 time? जी जमीला, अगेन मैं ये कहूंगी 21st सेंचुरी टीचर के लिए 21st सेंचुरी की स्किल सीखनी जरूरी है। आप यकीन करें कि मैंने बहुत से फोरम्स में, जहाँ पे टीचर से, जहाँ पे प्रिंसिपल से, स्कूल, जिनको कई कई, वही अगेन मैं लेंथ ऑफ सर्विस कहूंगी, 10-10 साल, 20-20 साल का एक्सपीरियंस था, जब मैंने उनसे ये क्वेश्चन पुट किया कि कैन यू हाईलाइट द 21st सेंचुरी स्किल्स, तो मोस्ट ऑफ देम दे डोंट नो, they didn't tell me, inform me, they didn't reply me, उनको रिस्पॉन्स ही नहीं दे सके कि मैम हमें नहीं पता 21st सेंचुरी की स्किल्स क्या है। तो ना पता होना कोई बुरी बात नहीं है, पता ना करना एक गलत बात है। हमें अपने प्रोफेशन में डेवलप करने 21st सेंचुरी की स्किल्स के लिए हमें 21st सेंचुरी की स्किल्स के जो कोर्सेज हैं, हमारे सारे ही कोर्सेज जो हम करवा रहे हैं, चाहे वो EC का है, चाहे मॉन्टेसरी का है, स्कूल मैनेजमेंट का है, हम जितने को हमने स्टेम स्टार्ट करवाया है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में, ये सारे ही ये है, हाउ कैन यू बिकम 21st सेंचुरी प्री स्कूल टीचर, how can you become effective 21st century principal। तो हमारे सारे कोर्सेज ही ऐसे हैं, तो हम तो यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लर्निंग मोड में आए, ज्यादा से ज्यादा सीखें, और इतना सीखें कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो वेल इक्विप्ड हों, और आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो भी एक, चाहे वो 1000 वाला स्कूल है, चाहे 1500 फीस है, चाहे 3000 है, उसको फीस के साथ ना करें। एजुकेशन सबका हक है, एजुकेशन सबका राइट है, और जैसे आपने, समीरा ने खुद कहा कि सिर्फ 15 से 20,000 और 25,000 के स्कूल वाले ही बच्चे ही सारी लाइफ स्किल्स और ये वेल इक्विप्ड होते हैं। बाकी सब स्कूल्स को भी, लोकल स्कूल्स को भी अपना इसको देखना है। और अगेन सारी बातों का एक ही क्रक्स है कि टीचर भी अपनी जिम्मेदारी फील करे, स्कूल भी अपनी जिम्मेदारी फील करे, आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि एक बहुत बड़ा एक इस वक्त नीड ऑफ टाइम है, आप वो करें, आप सीखें, ट्रेनिंग में आए, अपने आप को वेल इक्विप्ड करें, और अपने बच्चों को आप वेल इक्विप्ड करें, 21st सेंचुरी के मुताबिक तैयार करें। जी मैम, आपने मतलब हमारे सारे क्वेश्चंस को बहुत ब्यूटीफुली एड्रेस किया। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आपको सुन के, दे आर रियली हैप्पी। और मैम इधर बगैर मैं एक चीज शेयर करने लगी हूँ कि आपने इश्क की बात की थी, आपने कमिटमेंट की बात की थी, आपने पैशन की बात की थी, तो मुझे आपकी बात बेहद प्यारी लगी जब आपने मुझे फोन पे कहा, समीरा मेरा आज रोजा है, मुझे सिर्फ एक सिर्फ पानी पनियान में पी लेने देना आप। मैम इसको पैशन कहते हैं, इसको इश्क कहते हैं। तो तकरीबन अभी 1 घंटे से ज्यादा का टाइम, अभी बहुत टाइम है रोजा खुलने में, कोई मसला नहीं है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ये कोई नासा की इंफॉर्मेशन नहीं होती हमारे पास जिसको हम छुपा छुपा के रखें। हमारे पास जो कुछ भी है इसको स्प्रेड आउट करें, इसको फैला दे। देखिए, खैर से खैर बढ़ती है। अभी देखिए, हम सारे, अगर मेरा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैंने जो सीखा है, मुझे उसको फैलाना है, उसको दे के जाना है। मैंने उसको अपने साथ कब्र में नहीं लेके जाना, मैं उसको, इस नेशन का मेरे पे कर्ज है, इस मट्टी का मेरे पे कर्ज है। तो हम सारे लोगों को ये अपनी लाइबिलिटी को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करना है कि ये सारे बच्चे, ये सारे जो हमारे नेशन के बच्चे हैं, मैं चाहे टीचर हूँ, चाहे मैं स्कूल ऑनर हूँ, ये बच्चा जो मेरे प्रीमिसेस में आ गया है, मेरे स्कूल में आ गया है, मेरे क्लास में आ गया है, मेरे सामने बैठा है, बैठी है, मुझे इसको हर लिहाज से एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान, एक सिविक सेंस देनी है, मुझे इसे कामयाब बनाना है। देखिए, जब तक हम इस पेन को फील नहीं ना करेंगे, हम इसको पेन को फील नहीं करेंगे और हम इसके साथ इश्क नहीं करेंगे, हम सब फेक बातें करेंगे।
कॉस्मेटिक बातें करेंगे, कोर ऑफ हार्ट के साथ। इसको एक दफा आप इस मैदान में कूद पड़े सिर्फ इसलिए कि मैंने लोगों की जिंदगियों में चेंज लाना है, पॉजिटिव चेंज लाना है, वैल्यू ऐड करना है। आप यकीन करें, यही दुनिया संवारेगी, यही आखिरत संवारेगी। अल्लाह तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं। सबसे बड़ा रास्ता यह है कि उसकी मखलूक से मोहब्बत करें, ह्यूमैनिटी करें। और अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरी मखलूक मेरा कुंबा है। हमें अल्लाह के कुंबे के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, हमें खैर के काम में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो जितने व्यूअर्स मेरे साथ हैं, जितने लोग मेरे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने हमेशा बहुत प्यार दिया है, बहुत इज्जत दी है, और मैं आप लोगों से मेरा यही आपको एक मैसेज है, फोकस करें, फोकस, नो एक्सक्यूज। लाइफ से एक्सक्यूज निकाल दें, सेल्फ पिटीनेस निकाल दें, सिंपैथी लेना छोड़ दें, कंप्लेन करना छोड़ दें, एम्पैथी करें, लोगों के साथ एम्पैथी करें, लोगों से प्यार करें, मोहब्बत करें, और लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करें। एक्सक्यूजेस नहीं कि अगर ये हो जाता तो मैं ये कर लेती। हम स्पेशली फीमेल्स, मेल तो इतना, इसमें फीमेल्स बहुत एक्सक्यूजेस करते हैं। अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट करें, टाइम को मैनेज करें, पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को। और आप जो है, देखिए, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जिंदगी बहुत थोड़ी है, जिंदगी बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा काम है। अगर हम काम से मोहब्बत करने लग जाएं तो दिन बहुत छोटा लगता है। ठीक है, वो मेरे एक कोटेशन उस दिन मैंने कोट भी की थी, मेरे स्टेटस पे भी आई है, कि जो रात को हम ख्वाब देखते हैं, वो तो देखिए हमारा अनकॉन्शियस है। जागती आंखों के साथ ख्वाब देखें, और उस ख्वाब को के लिए आप उसके साथ उस ख्वाब उस उसकी ताबीर के लिए इश्क करें, मैडनेस की हद तक अपने आप को, अपने अपने प्रोफेशन के साथ, अपने पैशनेट हो, डिटरमेंट हो। यकीन करें, पाकिस्तान में हीरे हैं, यहाँ पे बहुत, जरा नम हो तो मट्टी बहुत जरखेज है साकी। बहुत पोटेंशियल है यूथ के अंदर, तो इतना पोटेंशियल है। यूथ तो आप जैसे खुद माशाल्लाह इतना काम कर रही हैं, आपको भी सल्यूट है, हेड्स ऑफ है। और मैंने आपकी और आपके बेटे के साथ भी वो वीडियो क्लिप्स देखे हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, हर कोई अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी कैपेसिटी पे काम करे, बेस्ट ऑफ बेस्ट दे, लेकिन एक्सक्यूज ना करे। अपनी लाइफ और डिटरमेंट हो, फोकस हो, और फिर देखिए कामयाबी हमारे कदम चूमेगी इंशाल्लाह। तो काम तो बहुत है करने वाला, हम सब मिलके अपने अपने हिस्से का दिया जला दे। बहुत बहुत बेहतरीन मैम, बहुत खूब। आपने वाकई बहुत चीजों को रिफ्रेश किया माइंड में। चीजें सबको सब पता होती हैं, बस एक रिफ्रेश करने की जरूरत जी होती है। जी आपने बहुत बहुत मतलब गोल्डन रूल्स जो हैं वो हमसे शेयर किए कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और किस तरह से हम अपनी जात से दूसरों को फायदा पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला। हमारी कोशिश होगी कि हम दोबारा किसी और टॉपिक को पकड़ के जरूर, आपको जरूर इनवाइट बहुत करें। शुक्रिया, और थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आई एम रियली थैंकफुल, आई एम रियली ब्लेस्ड कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, और जहाँ जहाँ जब जब मेरी जरूरत हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो मेरा तो वह पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुंचे। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी मैंने सीखा है इस 30 इयर्स में, मैं उसको इस नेशन में, बल्कि इस इंसानियत के लिए फैलाऊं। और मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह वही बात है कि आप जैसे लोग, यूथ, मेरी टीम, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हम मिलके बहुत काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। हमें एक कोलैबोरेशन से अपनी नेशन के लिए काम करना है, और ये जो वक्त है, ये इस वक्त हम सब लोगों को खैर फैलानी है, पॉजिटिविटी फैलानी है, चाहे अब वो सोशल मीडिया पे है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जहां जहां भी हम जिस जिस कैपेसिटी पे हैं, हमें एक दूसरे को स्ट्रेंथन करना है। जी मैम, जज़ाकल्लाह, बहुत बिल्कुल ऐसे शुक्रिया। है। जी मैम, बिल्कुल ऐसे है। हमारा भी यही स्लोगन है, टुगेदरनेस इज आवर बिजनेस। हम भी कोलैबोरेशन पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं मैम। एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब वन मैन शो
का जमाना बिल्कुल नहीं है, एंड वी आर ऑनर्ड कि आप हमारे साथ हैं, एंड इट विल बी आवर प्लेयर कि हम आपके साथ मिलके काम करें, किसी तरह से भी हम ग्रेजुएट कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मेरे व्यूअर्स को भी बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने वक्त निकाला और जिन्होंने हमें सुना। Thank you so much to all of you. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.